और अगले ही क्षण भगवान उन गोपियों से कहने लगे, अरे गोपिकाओं, ये बताओ इतनी आधी रात में तुम यहाँ जंगल में काहे को आई हो, या जंगल में काहे को भ्रमण कर रही हो? अब विचार करो, पहले कोई व्यक्ति हमें निमंत्रण देकर बुलावे अपने घर, और जैसे हम उसके घर पहुंच जाएं तो द्वार पर ही पूछवे लग जाए, क्यों आए हो, क्या काम है, तो कितना बुरा लगेगा। आज ठाकुर जी ने गोपियों के संग वही किया। पहले तो बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाया, और जब गोपियां आ गईं तो पूछने लगे, क्यों आई हो इतनी अर्धरात्रि में, इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? अरे तुम पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी रात्रि में घर में ही शोभा देती है। तुम अर्धरात्रि में वन में भटक रही हो अपने पति को छोड़कर, तुम्हें पाप लगेगा, लौट जाओ अपने घर। तुम्हें पतिव्रत धर्म की शक्ति का पता नहीं है, पतिव्रत धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। गोपियां कहने लगी, प्रभु हम लौट जाएंगी, हमारी एक बात का उत्तर दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। भगवान ने कहा, पूछो। गोपियां कहने लगी, प्रभु एक स्त्री थी, एक नारी, जो अपने पति को ही भगवान माना करती थी, अपने पति का मुख देखे बगैर कभी जलपान भी नहीं करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, किसी काम बस उसके पति को परदेश जाना पड़ा, तो अपने पति से ये नारी कहने लगी, आप बाहर जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मुझे तो आपका मुख देखे बगैर मैं तो जलपान भी नहीं करती हूं, तो मैं कैसे रहूंगी। इसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर इसको दे दी, कहा जब तक मैं लौट कर ना आऊं, इस मिट्टी की मूर्ति को तुम अपना पति समझ के पूजना, इस मिट्टी की मूर्ति का पूजन करना। गोपी ने कहा, ठीक है। उसका पति परदेश चला गया। अब क्या हुआ, जब उसका पति परदेश चला गया और ये गोपी जब उस मिट्टी के पति का पूजन करती थी, तो अपने घर के द्वार बंद करके उस मिट्टी के पति का पूजन करती थी। अब एक दिन पूजा करने के लिए बैठी और उसी समय इसका पति लौट कर आ गया। अब साचा पति द्वार पे खड़ा है, आवाज लगा रहा है, द्वार खोलो, और ये मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए पूजा में बैठी है। अब सोच रही है कि यदि मैं पूजा से उठूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और जाकर यदि द्वार नहीं खोलूंगी तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, तो मैं करूं तो क्या करूं, बीच में फंसी है, कार्य नहीं कर पा रही है। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप बताओ उसको क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, क्या कोई पूछने की बात है, जब साचा पति द्वार पे खड़ा है तो जाके द्वार खोल देना चाहिए, फिर क्या घर में बैठे मिट्टी के पति का पूजन करना। गोपियां मुस्कुराने लगी और बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाह रही हैं, जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो चुड़लो अमर कर जाए। भैया ये तो केवल चोला है स्त्री और पुरुष का, लेकिन हम सबके जो पति है वो तो परम पिता परमात्मा ही है। ये तो भगवान ने चोला पहना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, लेकिन वास्तव में हम सब उसकी गोपियां ही हैं, प्रभु की। वो हम सबके एक ही परम पति परम परमेश्वर एक ही है। अब भगवान को लगा कि गोपियां मानेगी नहीं, इनके मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा। किशोरी श्री राधा रानी का आगमन हुआ और भगवान ने रास प्रारंभ कर दिया। जब रास प्रारंभ कर दिया तो बीच में ही गोपियों के मन में अभिमान आ गया, और जब गोपियों के मन में अभिमान आ गया तो भगवान उन गोपियों के बीच से गोपियों को छोड़कर चले गए। राधा रानी को लिया और गोपियों को छोड़कर चले गए। अब जैसी गोपियों को सुध हुई तो देखा ठाकुर जी है ही नहीं। अब तो जगह जगह जाके सारी गोपियां ठाकुर जी को ढूंढने लगी।
जगह जगह भटक रही हैं गोपियां, ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, रुदन कर रही है।